नमस्कार दोस्तों, रॉयल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी होनर्स सेरिकल्चर के बारे में। अपन ने एक वीडियो सीरीज चला रखी थी जिसके अंदर अपन बात कर रहे थे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के अलावा जितने भी एग्रीकल्चर के एलिड साइंसेस है, एलिड सेक्टर्स है, उनके बारे में अपन जानकारी ले रहे थे। उसी क्रम में आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी होनर्स सेरिकल्चर के बारे में। अपन बात करने वाले हैं सेरिकल्चर क्या है, सेरिकल्चर में क्या स्कोप है, सेरिकल्चर से अपने को बीएससी ऑनर्स करना है तो क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या इसमें स्कोप है, क्या इसमें गवर्नमेंट जॉब आती है, इसमें प्राइवेट सेक्टर कैसा है, अपन करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो क्या है, और अपन यदि अदर कंट्रीज में जाना चाहिए तो कहाँ का स्कोप है, उसी चीज की अपन इसमें जानकारी लेने वाले हैं। और कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो अपने को बीएससी ऑनर्स सेरिकल्चर से डिग्री देगी। ठीक है, तो अपन सबसे पहले चालू करते हैं कि इसमें अपन बात किस किस की करेंगे। तो शुरुआत करेंगे अपन कहाँ से, कंप्लीट कोर्स और करियर गाइड के बारे में बात करेंगे। अपन सबसे पहले बात करेंगे सेरिकल्चर है क्या, सेरिकल्चर क्या चीज होती है, और अपने को बीएससी ऑनर सेरिकल्चर में एडमिशन लेना है तो एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, कौन कौन से कोर्स की डिटेल क्या रहेगी, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या रहेगी और इंटरनेशनल स्कोप क्या है, ये अपन चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा अपन सेरिकल्चर के बारे में बात कर लेते हैं। सेरिकल्चर है क्या, देखो ओनली फॉर सिल्क वर्म का पालन ही सेरिकल्चर नहीं है। अपन जहां से मलबरी प्लांट लगाते हैं, सेरिकल्चर में सिल्क वर्म का पालन करते हैं, उससे लेकर कपड़ा कहां तक बनता है वहां तक की पूरी प्रोसेस किसमें आती है, सेरिकल्चर में ही आती है। देखो जैसे सबसे पहले मलबरी कल्टीवेशन सबसे पहले अपन ये करेंगे, उसके बाद में सिल्क वर्म रेयरिंग, सिल्क वर्म का पालन करेंगे, उसके बाद में वो कोकून रहेगा, कोकून फॉर्मेशन, फिर कोकून को अपन हार्वेस्ट करेंगे, फिर उसमें से सिल्क को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसको प्योर सिल्क में बदलेंगे और उसी को बाद में उसको इंडस्ट्रीज में ले जाके अपन कपड़ा बना लेते हैं उसका। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, कि ये सेरिकल्चर है क्या। तो जो बीएससी सेरिकल्चर अपने पास में है वो 4 साल की प्रोफेशनल डिग्री है। उसमें अपन 4 साल में क्या पढ़ते हैं, तो अपन पढ़ते हैं सबसे पहले सेरिकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रेयरिंग सिल्क वर्म, सिल्क वर्म का पालन फॉर सिल्क प्रोडक्शन, कि अपने को कपड़े बनाने के लिए सिल्क चाहिए और सिल्क चाहिए तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, अपने को सिल्क प्रोडक्शन करना पड़ेगा। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग मलबरी प्लांट्स, राइजिंग सिल्क वर्म्स और प्रोड्यूसिंग कोकून्स एंड प्रोसेसिंग सिल्क। इन सभी के बारे में स्टडी करते हैं अपन किसमें, सेरिकल्चर्स में। अब अपन बात करते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों पढ़ते हैं अपन इसको। प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी सिल्क, की क्वालिटी सिल्क अपन प्रोड्यूस करें जिससे अच्छा कपड़ा बने। साइंटिफिक रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, कि सिल्क वर्म का पालन कैसे करें अपन। इफिशिएंट मलबरी कल्टीवेशन, कि सबसे अच्छा मलबरी कल्टीवेशन कैसे कर सकते हैं अपन। इंप्रूवमेंट ऑफ सिल्क वर्म ब्रीड्स, कि जितनी भी सिल्क वर्म की ब्रीड्स है उनमें कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे सिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी वाला सिल्क मिले अपने को। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, कि अपन इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें जिससे रूरल एरियाज में क्या हो, डेवलपमेंट हो। डिजीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट, कि जितने भी सिल्क वर्म में डिजीज और पेस्ट आते हैं उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपन। प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी कोकून्स एंड रॉ सिल्क, कि हाई क्वालिटी का अपन सिल्क कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड सस्टेनेबल सेरिकल्चर प्रैक्टिसेस, इसमें अपन क्या क्या अपन रिसर्च कर सकते हैं, इस सब के बारे में अपन जानने के लिए अपन सेरिकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि कोर्स डिटेल क्या रहेगी, अपने को क्या कोर्स है, कितने साल का है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कैसे अपन इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले कोर्स की डिटेल है, कोर्स का ड्यूरेशन कितना रहेगा, 4 ईयर, क्योंकि प्रोफेशनल डिग्री है। कितने साल की होती है, 4 साल की होती है। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, 12th में साइंस होनी चाहिए, पीसीएम, पीसीबी या एबीसी, तीनों में से कोई सा भी सब्जेक्ट है तो अपन एडमिशन ले सकते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए क्राइटेरिया अलग अलग है जो अपन आगे बात करेंगे। एडमिशन किससे ले सकते हैं, या तो कोई स्टेट का कोई इंट्रेंस एग्जाम होता होगा और या सीयूटी के थ्रू भी अपन यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और कोर्स टाइप कौन सा है, यूजी प्रोग्राम है, प्रोफेशनल डिग्री है। इसके बाद अपन बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो अपने को क्या करवाती है, ये बीएससी होनर्स सेरिकल्चर की डिग्री करवाएगी। तो 3 यूनिवर्सिटी है जिसमें सीटें अपने पास में, एक है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर में है, जिसमें अपनी एलिजिबिलिटी रहने वाली है एबीसी और पीसीबी। कोई स्टूडेंट एबीसी और पीसीबी से है तो उसके पास वहां पर 6 सीटें हैं जहां पर एडमिशन ले सकता है। एक तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, जहां पर ओनली फॉर पीसीबी का स्टूडेंट ले सकता है, एबीसी का स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, ना पीसीएम का है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस बेंगलोर, यहाँ पर तीनों है, एबीसी वाला भी ले सकता है, पीसीबी वाला भी ले सकता है और पीसीएम वाला भी ले सकता है, और यहाँ पर सीटें हैं 12। यानी कि तीनों यूनिवर्सिटी को मिला के माने तो अपन कितनी टोटल 27 सीट्स है,
पूरे इंडिया में। यानी कि अभी छोटा सेक्टर है, ग्रोइंग सेक्टर है, आगे जाके ग्रो होगा, पर अभी सीटें कम है, तो अपन एडमिशन ले सकते हैं। फिर आगे अपन बात करते हैं कि साहब इसमें क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब आती है अपने पास में। तो अभी अपन बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, फिर अपन बात करेंगे प्राइवेट जॉब कौन सी है, अपन कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं उसके बारे में भी। तो एक पोस्ट आती है सेरिकल्चर ऑफिसर, जो स्टेट डिपार्टमेंट में आती है। उसके बाद में आती है असिस्टेंट सेरिकल्चर ऑफिसर, वो भी स्टेट डिपार्टमेंट में आती है। इसके अलावा आता है टेक्निकल असिस्टेंस सेरिकल्चर में, ये स्टेट सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में आता है या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में आता है। जितने भी जैसे सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, उसके जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, रिसर्च सेंटर्स है, वहां पर ये पोस्ट आती है। इसके अलावा एक्सटेंशन ऑफिसर्स सेरिकल्चर एक्सटेंशन सर्विस, ये आती है केवीके में, जिसमें अपन सेरिकल्चर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको शेयर करने वाले को क्या बोलते हैं अपन, एक्सटेंशन ऑफिसर। रिसर्च असिस्टेंट ये कहाँ आती है, या तो जितनी भी सेरिकल्चर वाली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है या जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पर ये पोस्ट आने वाली है। इसके अलावा साइंटिस्ट, ये अपने एमएससी के और पीएचडी के बाद में अपन बन सकते हैं। यदि अपना नेट क्वालिफाइड है तो अपन ये एग्जाम दे ये अपन एलिजिबल होंगे उसके लिए। और ये कहाँ आती है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। एक तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड, और इसके स्टेट में क्या है, जगह जगह पर रिसर्च सेंटर ओपन है। जैसे अपने आईसीआर के अंडर में है ना, जितने भी आईसीआर के इंस्टीट्यूट होते हैं, वैसे सेंट्रल सिल्क बोर्ड के अंडर में क्या है, उसके रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहां पर ये पोस्ट आती है साइंटिस्ट की, जहां पर अपन एआरएस क्लियर करके वहां पर भी जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गई अपने पास में गवर्नमेंट जॉब। यानी कि स्टेट लेवल पर भी इसकी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आती है, पर आती वहीं पर है जहां पर सिल्क वर्म का रियरिंग होती है, जहां पर सिल्क प्रोडक्शन होता है, वहीं पर ओनली फॉर, हर स्टेट में नहीं आएगी। उसके बाद में अपन सेंट्रल लेवल पर बात करें तो जहां पर सेंट्रल सिल्क बोर्ड है वहां पर इसकी वैकेंसी आएगी। ठीक है भाई, अब अपन बात करते हैं किसकी, प्राइवेट सेक्टर की, कि प्राइवेट सेक्टर में कहां कहां आती है। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, रिक्रूटर है जो अपने वहां पर जॉब कर सकते हैं। एक है सेंट्रल सिल्क बोर्ड, यहाँ पर अपन जॉब कर सकते हैं। और इसके रिसर्च सेंटर्स, इसके रिसर्च सेंटर भी है स्टेट में, तो वहां पर अपन जॉब कर सकते हैं। जैसे रिसर्च असिस्टेंट हो गया, साइंटिस्ट हो गया, उनकी अपन जॉब कर सकते हैं वहां पर। स्टेट डिपार्टमेंट्स ऑफ सेरिकल्चर, जिन स्टेट में सेरिकल्चर के बारे में है वहां पर अपन स्टेट डिपार्टमेंट भी बने हुए हैं। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, जो जो यूनिवर्सिटी सेरिकल्चर से बीएससी एमएससी और पीएचडी करवाती है वहां पर अपन क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। आईसीआर के इंस्टीट्यूट, जहां पर सेरिकल्चर के बारे में कोई प्रोग्राम चल रहा हो। कृषि विज्ञान केंद्र, जहां पर सिल्क वर्म प्रोडक्शन होता है, वहां पर केवीके में प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, वहां पर भी अपने लिए पोस्ट आती है। और गवर्नमेंट सिल्क रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, वो केवीके के अंडर में आते हैं, या अलग से कोई रिसर्च टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला हुआ है, या जहां पर अपने को क्या दी जाती है, ये जानकारी वगैरह दी जाती है, वहां पर भी अपने पास इंस्टीट्यूट है, वहां पर भी अपन जॉब कर सकते हैं। ये हो गया अपने पास में कि अपन कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, कहाँ कहाँ रिक्रूटर रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट जॉब की, कि कौन कौन सी अपने पास में प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज है जो बीएससी हॉनर्स सेरिकल्चर के बाद में अपन कर सकते हैं। पहला आता है सेरिकल्चर एग्जीक्यूटिव, ये सब के सब इंडस्ट्रीज में आती है, जितने भी सिल्क वाली इंडस्ट्रीज है वहां पर पोस्ट आने वाली है। इसके अलावा फार्म मैनेजर, कि अपने मलबरी जहां पर प्रोडक्शन होता है वहां पर अपने पास में क्या होगा, फार्म मैनेजर की पोस्ट आएगी। सिल्क प्रोडक्शन ऑफिसर, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, जो क्वालिटी को हैंडल करता है। सिल्क रीलिंग सुपरवाइजर, जहां पर इंडस्ट्रीज में सिल्क को अलग किया जाता है कोकून से, वहां पर ये पोस्ट आती है। इसके अलावा रिसर्च असिस्टेंट, टेक्निकल ऑफिसर, ये इंडस्ट्रीज के अंदर आती है। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, भाई जितना भी सिल्क है उसका मार्केटिंग ऑफिसर होता है, जो बेचने के लिए काम आता है। एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, एक्सपोर्ट करने के लिए। और टेक्सटाइल प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव, ये इंडस्ट्रीज में जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है जो सिल्क से रिलेटेड है वहां पर ये पोस्ट आती है। अब अपन बात करते हैं किसकी, कि अपन खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं इसमें। तो अपन बात करें एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बीएससी सेरिकल्चर ग्रेजुएट कैन आल्सो स्टार्ट ए बिजनेस सच एज, किस किस में अपन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन खुद का मलबरी कल्टीवेशन ही कर सकते हैं। भाई खुद के खेत में ही क्या लगा ले, अपन मलबरी के प्लांट लगा ले, वहां पर अपन सिल्क वर्म रेयरिंग करने लग जाए। इसके बाद में आता है सिल्क वर्म सीड प्रोडक्शन, सिल्क वर्म का सीड प्रोडक्शन करें और उसको अपन सेल करें। पर उसके लिए अपने को क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, और जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है उनको अपने को फॉलो करना पड़ेगा। सिल्क वर्म रेयरिंग वही बात हो गई, सीड प्रोडक्शन या रेयरिंग दोनों ही हो सके। भाई जहां पर अपन मलबरी प्लांट लगाएंगे वहां पर सिल्क वर्म रेयरिंग भी करेंगे, तभी तो अपने को कोकून मिलेगा।
कोकून प्रोडक्शन एंड ट्रेडिंग, कोकून का प्रोडक्शन करे और उसको बाजार में बेचे। इसके अलावा सिल्क रीलिंग यूनिट, कि जहां पर अपन कोकून से सिल्क अलग करे, प्योर सिल्क अलग करे, धागा अलग करे वहां से, उसकी इंडस्ट्रीज। सिल्क वेविंग एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, जो धागा बना है उससे अपन कपड़ा बनाने की कोई इंडस्ट्रीज खोल ले। सिल्क हैंडीक्राफ्ट, यानी कि सिल्क के अलग अलग अपन वस्तुएं बना के बेच सकते हैं, जिससे क्या होगा, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनेंगे। भाई सिल्क की तो उतने ज्यादा दाम नहीं मिलेंगे, पर उसके प्रोडक्ट के तो दाम मिलेंगे ना अपने को। इसके अलावा आप ऑनलाइन जाकर सिल्क प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हो। ये सब के सब किसमें रहने वाले हैं, अपने खुद के बिजनेस में अपन सेरिकल्चर में कर सकते हैं, बीएससी के बाद में, लाइसेंस लेने के बाद। कुछ इसमें से है जिसमें अपन लाइसेंस लेना पड़ता है, जैसे सिल्कवर्म सीड प्रोडक्शन वाला। अब अपन बात करते हैं कि फ्यूचर स्कोप है क्या, क्या फ्यूचर में सेरिकल्चर का स्कोप बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? ग्रोइंग डिमांड फॉर नेचुरल सिल्क, क्योंकि लगातार सभी कंट्रीज में डिमांड बढ़ती जा रही है, वो भी किसकी? नेचुरल सिल्क की। सेकेंड है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर में भी अच्छे हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी क्या है। पहली बात तो स्टूडेंट कम है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इसके अंदर ये स्कोप ज्यादा हो गया। एंटरप्रेन्योरशिप इन सिल्क प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग, आप सिल्क का प्रोडक्शन भी कर सकते हो और उसकी प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा सकते हो। रिसर्च एंड बायोटेक्नोलॉजी, आप सिल्क वर्म पर रिसर्च भी कर सकते हो। इसके अलावा उसकी ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए अपन बायोटेक्नोलॉजी में भी क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट एंड इंटरनेशनल ट्रेड, आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो और इंटरनेशनल ट्रेड भी कर सकते हैं अपन। हायर एजुकेशन एंड एकेडमिक कैरियर, अपन इसमें एमएससी पीएचडी भी कर सकते हैं आगे। यदि अपने को साइंटिस्ट बनना तो अपन एमएससी सेरिकल्चर, पीएचडी सेरिकल्चर भी कर सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अपन क्या कर सकते हैं, अपने गांव में जैसे इंडस्ट्री लगा ली या अपने मलबरी कल्टीवेशन कर लिया, तो अपने गांव वालों को भी अपन जॉब दे सकते हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं अपन। अब इसके बाद में बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल इंटरनेशनल लेवल की, कि कहां कहां सबसे ज्यादा कौन से देश में अपॉर्चुनिटीज है सेरिकल्चर की। तो सबसे ज्यादा जो सिल्क प्रोडक्शन करता है वो चाइना करता है, उसके बाद में इंडिया करता है, यानी दोनों जगह स्कोप ठीक ठाक है। पर आपको हाई पैकेज चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा फिर इटली और जापान, क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिटी जो सिल्क होती है उसके प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाता है, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको पैकेज ज्यादा मिलेगा। यहाँ पर ये जो 5 देश दिख रहे हैं आपको, चाइना, इंडिया, इटली, जापान और थाईलैंड, यहाँ 5 जगह अपने पास में सेरिकल्चर में स्कोप है। यदि आप अच्छी कंट्री में जाओ तो इटली और जापान बहुत ज्यादा स्कोप है, और चाइना और इंडिया तो वैसे ही सिल्क वर्म प्रोडक्शन में आगे है, सबसे आगे चाइना, उसके बाद में इंडिया। ये बात हुई अपने पास में पूरी की पूरी सेरिकल्चर के बारे में, ये अपने बात की है सेरिकल्चर के बारे में पूरी की पूरी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करो, और यदि आपको इससे संबंधित, इस सेक्टर से संबंधित और भी कोई जानकारी लेनी है, जैसे फिशरीज के बारे में, जैसे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, या आपको बीटेक के बारे में, तो पीछे आपके पास प्लेलिस्ट आ रही होगी, वहां पर क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।